हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेब सीरीज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कैलेंडर के एपिसोड में, जिसमें बेसिक के बारे में हमने जाना और फिर उसके बाद हमने लीप ईयर के बारे में पता करा कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कौन से ईयर लीप ईयर होते हैं। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑड डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। याद कि हम बात करें तो ऑड डेज होते क्या हैं। ऑड डेज वो डेज होते हैं जो कभी भी अपना वीक कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसने 15 डेज वर्क किया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि उसने 2 वीक्स 1 डे वर्क किया। हम कुछ इस तरह से भी उसे कह सकते हैं कि उसने 2 हफ्ते और 1 दिन काम किया। तो यहां पर जो रिमेनिंग 1 डे है उसे हम कहेंगे कि ये एक ऑड डे होगा, यानी कि वो डेज जो कभी भी अपना वीक कंप्लीट नहीं कर पाते वो ऑड डेज होते हैं। 30 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? वापस हम क्या करेंगे? ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी डेज है हमारे पास उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे ऑड डेज होंगे। जैसे कि 30 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 ज़ा 28 और यहां पर रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। इसका मतलब इसमें होंगे टोटल 2 ऑड डेज। इसी तरह से 240 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? वापस से डिवाइड करेंगे 240 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 4 28। तो यहां पर रिमेनिंग बच रहा है 2, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? रिमाइंडर आया है 2, तो इसलिए यहां पर ये होंगे 2 ऑड डेज। अब अगर बात करें कि एक नॉर्मल ईयर में, यानी कि टोटल 365 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? जब आप 365 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि लास्ट में जो नंबर आएगा वो रिमाइंडर होगा 1। तो इसलिए 365 यानी कि 1 नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। अब इसी तरह से एक लीप ईयर में कितने होंगे? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 366 डेज को वापस से अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर होगा टोटल 2। तो हम कह सकते हैं कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। तो इस तरह से हम ऑड डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऑड डेज ईयर्स का फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? ईयर्स के लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे यहां पर पूछा गया है कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। तो सबसे पहले हम इसे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिवाइड कर देंगे। तो 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? अब 100 ईयर्स में लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, ये क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? टोटल कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए, बट 25 नहीं होंगे। होंगे कितने? 24। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 100th ईयर को भी गिन लिया उसमें, लेकिन 100th ईयर अपने आप में एक सेंचुरी है और वो सेंचुरी लीप ईयर होगी जो 400 से डिविजिबल होती है, और 100 यहां पर 400 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 ईयर्स में टोटल 24 ईयर्स ही लीप ईयर होंगे। अगर 24 लीप ईयर हैं तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग नॉर्मल ईयर्स हैं, यानी कि रिमेनिंग कितने? 76 ईयर्स नॉर्मल ईयर होंगे। अब 24 लीप ईयर, और लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? हमने पढ़ा था अभी, लीप ईयर में टोटल 2 ऑड डेज होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? नॉर्मल ईयर में यानी कि 365 डेज में सिर्फ एक ऑड डे होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। अब इनको हम ऐड करेंगे, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 76 इज इक्वल्स टू 124। 124 डेज में लीप ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 7। 124 डिवाइडेड बाई 7, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? यहां पर रिमाइंडर आएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। और ये क्या है? ये एक रिमाइंडर है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम ऑड डेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम वहां पर रिमाइंडर को लेते हैं और डिवाइडेड बाई 7 करते हैं ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए। अब इसी तरह से अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, तो वापस से यही करेंगे कि लीप ईयर कितने हैं। अगर 100 साल में 24 लीप ईयर हैं तो 200 साल में 48 लीप ईयर होंगे।
तो हम लिख लेते हैं 48 लीप ईयर्स होंगे। और नॉर्मल ईयर कितने होंगे? रिमेनिंग नॉर्मल ईयर होंगे, जैसे कि 152 नॉर्मल ईयर होंगे। अब लीप ईयर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, प्लस 152 नॉर्मल ईयर्स है 200 ईयर्स के अंदर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 1 से, क्योंकि नॉर्मल ईयर में सिर्फ 1 ऑड डे होता है। 96 प्लस 152 इज इक्वल्स टू 248। वापस से इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे और 248 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर होगा 3। इसका मतलब 200 ईयर्स में टोटल 3 ऑड डेज होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, और ये सब रिमाइंडर हैं। अब बात करते हैं 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 100 साल में 24 लीप ईयर, तो 300 साल में कितने होंगे? 24 इंटू 3, यानी कि 72 लीप ईयर्स होंगे। 72 लीप ईयर्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि 2 ऑड डेज होते हैं एक लीप ईयर में, प्लस अगर 72 लीप ईयर है तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग नॉर्मल ईयर्स। रिमेनिंग कितना? 228, और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक ही ऑड डे होता है, यानी कि 365 डेज में 1 ऑड डे होता है। अब 144 प्लस 228 इज इक्वल्स टू 372 डिवाइडेड बाई 7। 372 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होगा, और ये रिमाइंडर है। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी हमेशा कि हम जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं ऑड डेज के लिए, वो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं हमेशा। अब 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 400 ईयर्स, क्योंकि 400 और आप लीप ईयर्स, यानी कि 400 ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप 400 को सीधा 400 से कंप्लीटली डिवाइड कर दीजिए। जो ईयर, जो सेंचुरी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो अपने आप में एक लीप ईयर होगी। पूरा अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर 0 ऑड डेज होंगे। तो इस तरह से हम ऑड डेज फाइंड आउट कर सकते हैं ईयर्स में, यानी कि 100, 200, 300 और 400 ईयर्स में। बट बाकी ईयर्स में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम ईयर्स भी देखेंगे ऑड डेज के लिए, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक स्टैंडर्ड मेथड से हम किसी भी डे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज वेब सीरीज।